अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो। क्योंकि इसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के फाइनली जो चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल है वो आज आईसीसी ने ऑफिशियली जो अनाउंस कर दी है। शेड्यूल तो तकरीबन लगभग सबने पढ़ लिया होगा, हम भी आपको पढ़कर बता देंगे, लेकिन आज बात करेंगे कि इंडिया का एक्सपेक्टेड स्क्वाड क्या होने जा रहा है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। कौन होगा इन, कौन होगा आउट, क्या मोहम्मद शमी जो अपनी जगह बना पाएंगे, क्या सूर्य कुमार यादव जिस तरह से एक बार वर्ल्ड कप 2023 का वो हिस्सा थे क्या दोबारा ओडीआई में वो वापस आएंगे, क्योंकि फिर उनको ओडीआई में उस तरह से पिक नहीं किया गया वर्ल्ड कप 2023 में जो उनका फेलियर देखने को मिला था। तो क्या वो वापस आएंगे? स्पिनर कौन होंगे इंडिया की तरफ से? क्या कुलदीप यादव अपने जादू दिखाएंगे या कौन होगा स्पिनर? रविचंद्र अश्विन की जगह जो है किनको डाला जाएगा? इन सारी डिटेल से बात होगी आज इसकी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब फाइनली जो स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है। चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड जो है वो अब कह लें शेड्यूल जो है वो सामने आ चुका है। पाकिस्तान इंडिया का मैच 23 को खेला जाएगा। पढ़ के बता दीजिए शेड्यूल एक बार। देखिए बिल्कुल ऑफिशियली तौर पर आज शेड्यूल जारी कर दिया, लेकिन आपको हमने 3 दिन पहले जो टेंटेटिव शेड्यूल बताया था सेम टू सेम ये वही है। पहला मैच कराची में होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। फिर उसके बाद भारत अपना पहला मैच दुबई में बांग्लादेश के साथ अगले दिन ही खेलेगा, यानी कि 20 फरवरी को। फिर 21 को अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका कराची में खेलेंगे। फिर 22 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड लाहौर में खेलेंगे और फिर 23 को होगा ग्रैंड मुकाबला पाकिस्तान बनाम भारत, ये होगा दुबई में। फिर इसके बाद 24 फरवरी को बांग्लादेश और न्यूजीलैंड रावलपिंडी में मध्य मुकाबले होंगे। 25 तारीख को ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका पिंडी में होंगे, जबकि 26 को अफगानिस्तान और इंग्लैंड लाहौर में खेलेंगे। 27 को पाकिस्तान और बांग्लादेश पिंडी में होंगे, जबकि 28 फरवरी को अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया लाहौर में खेलेंगे। इसी तरह 1 मार्च को साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड कराची में खेलेंगे, जबकि 2 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड दुबई में खेलेंगे। और ये जो 2 मार्च का मैच है इंडिया और न्यूजीलैंड का, ये होगा डिसाइडर अली, क्योंकि इस मैच में पाकिस्तान, इंडिया और ये जो न्यूजीलैंड का जो ग्रुप है बांग्लादेश का, ये डिसाइडर होगा मैच, क्योंकि जो बहुत डिपेंड कर रहा होगा। कुछ लोग बहुत सारे इंडिया की दुआएं के लिए दुआ मांग रहे होंगे, कुछ न्यूजीलैंड के लिए, पता नहीं पाकिस्तान इंडिया पे डिपेंडेंट हो रहा होगा या पाकिस्तान न्यूजीलैंड पे डिपेंड हो रहा होगा, लेकिन ये जो 2 मार्च वाला मैच है ये बहुत बड़ा डिसाइडर है। फिर इसके बाद अगर आप आगे चले तो सेमीफाइनल है 4 तारीख को, फर्स्ट सेमीफाइनल है जो दुबई को दिया गया है, और इसमें पता चल जाएगा अगर इंडिया जीत गया तो क्लियर हो जाएगा कि अब फाइनल दुबई में होगा। और अगर इंडिया पहला सेमीफाइनल हार गया तो उसी दिन ऐलान कर दिया जाएगा कि अब ग्रैंड फिनाले आपका लाहौर में होगा। उसके अगले दिन लाहौर सेकंड सेमीफाइनल होस्ट करेगा और उसको पता होगा कि आया फाइनल भी इधर ही है या फिर कहीं और है। तो ये अली साहब चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ गया। लेकिन अली साहब अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि भारत का ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट जो आईसीसी इवेंट खेला था भारत 2023 का, वो इंडिया ग्रैंड फिनाले तक गया था और फाइनल में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से हार हुई थी। खेला बहुत आउटस्टैंडिंग था, लेकिन अब इंडिया अपना स्क्वाड क्या अनाउंस करेगा? काफी सारे नाम है जो आपको क्लियर कट नजर आ रहे हैं और काफी सारे ऐसे नाम है जिनके ऊपर डाउट है और थोड़े से सवालिया निशान भी है। अगर स्क्वाड की तरफ आते हैं तो रोहित शर्मा इस टीम की क्यादत करेंगे, इंडिया के कप्तान होंगे। रोहित शर्मा देखें वो कंफर्म है। फिर आपकी बात अगर कर लें विराट कोहली, इसके बाद कंफर्म है, बिल्कुल विराट कोहली आ गए। विराट कोहली, राहुल कंफर्म है। अभी इवन केएल राहुल के ऊपर डाउट्स आ गए थे, लेकिन अभी क्योंकि उन्होंने रन बनाए हैं। केएल राहुल देखो ओडीआई जो वर्ल्ड कप 2023 था उसमें भी सबसे बेहतरीन बैटिंग कौन कर रहा था? नहीं, मैं बता उसी पे आ रहा हूं कि वो डाउट्स आ गए थे। श्रीलंका वाली सीरीज में उनको ड्रॉप भी कर दिया गया था, लेकिन अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रन भी बनाए हैं। तो उम्मीद यही है कि केएल राहुल अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली हो गए, केएल राहुल हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, इन पर तो कोई सवाल ही निशान नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, शुभमन गिल, और उम्मीद की जा रही है कि अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन होगा कि क्या जायसवाल को मौका मिलेगा या फिर, क्योंकि ओडीआई में हमने देखा है उसको नहीं खिला रहे, उसको ज्यादातर शुभमन और रोहित ही ओपनिंग करते हैं, T20 में खिला रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जायसवाल को लाएंगे ओडीआई में। नहीं, मुझे लगता है स्क्वाड में तो वो होंगे, लेकिन 11 में अब उनको किस तरह से जगह मिलेगी। गौतम गंभीर जो है ज्यादा ट्रस्ट जो करते हैं इनके ऊपर, शबनम गिल पे। दूसरा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भारत ने अपने जितने मैचेस खेलने, पहले तो 3 ग्रुप मैचेस हैं, 3 ग्रुप मैचेस वो दुबई में। सेमीफाइनल भी इंडिया जाता है नहीं जाता, लेकिन वो सेमीफाइनल अलॉट कर दिया दुबई को, और अगर इंडिया फाइनल जाता है वो भी दुबई। यानी कि आप ये चीज नोट कीजिए कि अगर इंडिया ने सारे मैचेस दुबई में खेलने हैं तो जो कंडीशन है ना वो इंडिया को फेवरेबल होंगी। स्पिन कंडीशन है दुबई की, क्योंकि थोड़ी स्लो विकेट्स रहते हैं, बेशक आप फ्लैट विकेट भी बनाओ, तो इंडिया जो अपना सबसे मजबूत डिपार्टमेंट रखेगा वो अपना स्पिन डिपार्टमेंट रखेगा। स्पिनर्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि भारत को पता है कि अगर हमारा स्पिन डिपार्टमेंट यहां पे बेहतरीन रहा तो हम फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे।
और इंडिया का स्पिनर कौन से होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एक स्पिनर तो आपको पता है कि वो कुलदीप होगा, अभी आपको पूरा स्क्वाड पढ़ के बताते हैं, लेकिन अभी स्पिनर पे हम बात करें, फिर फास्ट बॉलर पे आते हैं, फिर आपको पूरा स्क्वाड बताएंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। सूर्या कुमार जो भारत के T20 के कप्तान है, उनका क्या बनेगा, क्योंकि उनके ऊपर भी सवालिया निशान रहता है ओडीआई में, उनको जगह नहीं मिलती है ओडीआई में, इवन 11 छोड़ो स्क्वाड में भी उनकी जगह नहीं बनती, तो क्या वो जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन अली इंपॉर्टेंट ये है कि भारत की जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि भारत अपने स्पिनर कौन से चूज करेगा, क्योंकि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में इन्होंने अश्विन को भी स्क्वाड में रखा हुआ था, उस तरह से ठीक है मौका उतना नहीं मिला, लेकिन उनको स्क्वाड में प्रॉपर रखा हुआ था। लेकिन अब कुलदीप यादव होंगे, एक तो आपके पक्के हो गए, दूसरे चलो आप ये कहते हो कि जी अक्षर पटेल होंगे, वो भी चलो समझ आ जाती है, अक्षर पटेल होंगे। अब रविंद्र जडेजा, उनको भी शायद मौका देंगे, लेकिन एक प्रॉपर और भी स्पिनर होगा। अब वो आया यूजी चहल होता है या फिर रवि बिश्नोई होता है। मुझे लगता है कि इन दो में से कोई एक को जगह मिलेगी, यूजी चहल या फिर आपके बिश्नोई। नहीं, मुझे तो दाऊद लगता है स्पिन कि डिपार्टमेंट को वशिंगटन स्ट्रॉन्ग सुंदर रखेंगे खेलेंगे। या वशिंगटन सुंदर खेलेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से ट्रस्ट रोहित शर्मा उनके ऊपर शो करते हैं, तो मुझे तो ऐसा फील लेकिन होता है। मुझे लगता है देखो, अच्छा बड़ा अरसा ही हो गया, इन्होंने पहले जो है वो चहल को बड़ा लंबा ही अरसा हो गया बाहर करके रखते हैं T20 में, फिर कभी कभी चांस दे देते हैं, लेकिन उस पर ट्रस्ट नहीं शो करते बिल्कुल भी। नहीं मेरी आप बात सुनो, आप ठीक कह रहे हो आपके, अब वशिंगटन सुंदर है ना, वशिंगटन सुंदर, जडेजा और अक्षर पटेल, इन तीन में से दो को मौका मिलेगा। इन तीनों को तो आप नहीं खिला दोगे ना, फिर अब आप क्योंकि इतने खिलाड़ी तो आप नहीं खिला सकते ऑलराउंडर्स। वशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा, इन तीन में से आपको दो पिक करने हैं। तो फिर तो आपके सीधे सीधे जो है वो अक्षर पटेल और आपके जडेजा ये रहेंगे फिर तो। अगर इनमें से आप इससे ज्यादा आप नहीं ऑलराउंडर लेकर आ सकते ना, अभी तो नहीं आप 6 ऑलराउंडर टीम में खिला दो, 4 खिला दो, ये और ऑलरेडी हार्दिक पांड्या भी ऑलराउंडर है। देखो दाऊद, आपके पास एक ही खेलेगा और वो कुलदीप होगा, प्रॉपर स्पिनर। एक आप नहीं 11 में खेलेंगे। अगर कुलदीप को एक आध चोट लग जाती है तो आप बैकअप पे उनको रखोगे, स्क्वाड में फिर एक आधा आप रख सकते हो। तो वो मुझे लगता है कि चहल और बिश्नोई, शायद मुझसे पूछो तो आज पूछो दुबई की कंडीशन देखकर तो शायद बिश्नोई ज्यादा ऊपर नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि इंडिया को पता है कि यार हमने अपना पूरी चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेलनी है। ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं ऐसी फ्लैट विकेट्स आपको मिल जाएंगी, आपको पता है कि मुझे टर्नर मिलेगा, और बार बार यूज पिचेस अगर आप दुबई में खेलते रहोगे तो वहां पे हमने देखा है कि थोड़ा सा स्पिनर को हेल्प ज्यादा मिलेगा। जिस तरह आप आगे जाते जाओगे, लेटर पार्ट में जाओगे, अगर इंडिया सेमीफाइनल में जाता है और ज्यादा उनको सूट करेंगी कंडीशन। और आखिरी मैच भी इनका न्यूजीलैंड के साथ है, और वो भी अगर आप देखो तो वहां पे ऑलरेडी 2 मैचेस हो चुके होंगे इंडिया के, एक बांग्लादेश के साथ और एक पाकिस्तान के साथ, और ये 3rd मैच खेलेंगे। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी वहां पे थोड़ा सा स्पिन और ज्यादा हो रहा होगा, और मुझे लगता है कि इनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बड़ा मजबूत होगा। अब इंपॉर्टेंट ये, हार्दिक पांड्या तो उस टीम में होंगे, लेकिन फास्ट बॉलर ये कितने खिलाएंगे, 3 खिलाएंगे या 4 खिलाएंगे? क्योंकि 3 फास्ट बॉलर तो आपको अब इस तरह से नजर आ रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह, फिर आपको शमी नजर आ रहा है कि वो कम बैक कर जाएंगे, जैसे अभी भी कहा गया कि वो अनफिट थे इसलिए उनको नहीं रखा। वर्ल्ड कप 2023 में बड़ा मशहूर था कि वो चिप बॉल यूज कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, लेकिन वो हकीकत यह है कि वर्ल्ड कप 2023 में आपके शमी बुमराह से ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बुमराह और शमी तो आप खिलाओगे चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों। अब तीसरा बॉलर अर्शदीप होगा, पॉसिबल है। मुझे भी ऐसा सिराज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डामक डोल है। ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो है मोहम्मद शमी को भी जो इंक्लूड नहीं भी किया गया 2 टेस्ट मैचों में अगले, वो चैंपियन ट्रॉफी को भी मद्देनजर रखते हुए शायद अनफिट ना हो जाए दोबारा। अगर हम ये चाह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि इंडिया की आदत है वो आधा अधूरा बंदा नहीं लाते, यही रोहित का कह रहे होंगे कि हम पूरा फिट चाहते हैं बंदा, और वो पूरा फिट उन्होंने रखा हो गया। 2 महीने बाद तो आपकी चैंपियन ट्रॉफी है, दिसंबर खत्म हो रहा है, जनवरी फरवरी में आपकी चैंपियन ट्रॉफी है, तो मुझे लगता है वो ज़हन में इन्होंने रखा हुआ हो सकता है, यू नेवर नो। यही रोहित शर्मा का बयान था कि हम हरी कोई नहीं करना चाह रहे। अब अली साहब, इसमें इंपॉर्टेंट यह कि अगर आप इंडिया के पहले 3 फास्ट बॉलर उठाते हो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो वो इस तरह से कुछ बन रहे हैं। बुमराह नंबर 1, नंबर 2 शमी, नंबर 3 अर्शदीप सिंह, ये इंडिया के 3 है। सिराज की थोड़ी सी फॉर्म अप्स डाउन है, लेकिन अगर 4th फिर फास्ट बॉलर की तरफ जाएंगे तो वो आपको सिराज नजर आएंगे। बाकी अगर आप देखते हो तो आपको हर्षित राणा या बाकी इस तरह के प्रसिद्ध कृष्णा वगैरह नजर आ रहे हैं। हाँ, एक मयंक यादव का एक सरप्राइज एंट्री हो सकती है कि अगर इनको लगता है कि वो अगर प्रॉपर फिट होते हैं तो फिर यू नेवर नो कि मयंक यादव को ये अपना 4th बॉलर सिराज की जगह मयंक यादव रख ले। लेकिन मुझे फिलहाल लग रहा है कि मुश्किल है। मयंक यादव ऑलरेडी भी इंजरी की वजह से वो भी बाहर हो गए थे, लास्ट सीरीज भी नहीं खेल पाए थे इतने 100%, वो फिट भी नहीं है, और चैंपियंस ट्रॉफी और T20 तो नहीं है कि आपने 4 ओवर डालने हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 4th फास्ट बॉलर की तरफ जाते हैं तो सिराज के साथ जाएंगे। अब अली साहब, इंडिया का कुछ स्क्वाड अगर आप पढ़ के मैं आपको बताता हूं जो नजर आ रहा है इस टाइम, जो बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अब सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी बड़ा एक सवालिया निशान है कि जो आपने एक हार्ड हिटर पिक करना है अली, अब आपके पास ऑप्शन क्या है? सूर्य कुमार यादव भी आपके पास ऑप्शन है, आपके पास रियान पारेख भी ऑप्शन है, जो आप कहते हो कि हार्ड हिटिंग भी हमें करके दे दे, फिर आपके पास इसमें शिवम दुबे भी है, फिर आपके पास रिंकू सिंह भी है। मतलब इनमें से अब आपको एक ही पिक करना है। मुझे नहीं लग रहा कि आप संजू सैमसन को पिक करोगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी विकेट कीपर 2 हो गए हैं।
एक ऋषभ पंत होगा और दूसरा आपका विकेट कीपर राहुल है, बैकअप विकेट कीपर। तो 2 आपके पास हो गए। अब अगर आप ये देखते हो ना कि जो एक हार्ड हिटिंग वाला प्लेयर चूज करोगे, अब सूर्य कुमार यादव भी है, फिर आपके पास शिवम दुबे भी है, फिर आपके पास रिंकू सिंह भी। मुझे नहीं लग रहा रिंकू सिंह के साथ ये जाएंगे। शिवम दुबे का हाँ चांस ज्यादा है कि उनको पिक किया जा सकता है, वो एक फेवरेट्स में रहेंगे। लेकिन अली साहब, अगर अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं जो भारत का स्क्वाड पॉसिबल हो सकता है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली 3 हो गए, केएल राहुल 4 हो गए, हार्दिक पांड्या 5, रविंद्र जडेजा 6, कुलदीप यादव 7, बुमराह 8, शमी 9, सिराज 10 हो गए। 10 हो गए। अर्शदीप सिंह 11 हो गए। सूर्य कुमार यादव 12 हो गए आपके। फिर इसमें पॉसिबल है एक बिश्नोई आपके, उनको आप डाल दो। बिश्नोई हो गए तो आपके 13 हो गए। फिर आप जायसवाल को अपना बैकअप ओपनर डाल दोगे, 14 हो गए। एक और बताएं। एक अब आपका ये जो अब स्लॉट है, इस पे ये एक इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एक स्लॉट है, अब इसमें आपके पास देखें, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चॉइस है कि 15वां खिलाड़ी भारत का कौन होता है। क्योंकि अब इसमें आपके पास एक तो ऑप्शन ये है कि आप श्रेयस अय्यर लास्ट आपके टूर में थे, अब उनको आप डालोगे नहीं डालोगे, क्योंकि हमने देखा है कि थोड़ा सा अय्यर से ऐसा फील होता है कि मूव ऑन करनी है। स्पेशली उनकी रेड बॉल की जब परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, फिर उनको नहीं डाला गया, और कोई इतनी खास परफॉर्मेंस उनकी वर्ल्ड कप 2023 में भी नहीं थी। तो यू नेवर नो कि शायद अगर आप अय्यर को बाहर करते हो तो आप उसकी जगह शिवम दुबे को डाल सकते हो। रेयान पारेख मुझे नहीं लगता कि अभी वो रेडी हैं कि आप उनको डाल सको। तो ये एक थोड़ा सा एक ऐसा स्लॉट है जो मुझे लगता है जिसपे डाउट है कि शिवम दुबे भी अब आपके आ सकते हैं, या फिर आप किसकी तरफ जाओगे ये फिर यू नेवर नो। जैसे आपने वाशिंगटन सुंदर की बात की, तो दुबई की कंडीशन देख के उनको ना डाल दें। खैर, मैं आपको दोबारा पढ़ के बताता हूं कि भारत का स्क्वाड पॉसिबल क्या होगा। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, सिराज, अर्शदीप सिंह, जायसवाल, बिश्नोई के मुझे कभी इम्कान लग रहे हैं कि चहल और बिश्नोई और जो सुंदर है, इनमें से आपके मुझे लगता है कि ये बिश्नोई को पिक करेंगे। और फिर इसके बाद जो आपका एक जो स्लॉट आ गया उसके अंदर मुझे लगता है कि शिवम दुबे और अय्यर में से मुकाबला, मुझे लगता है कि शिवम दुबे आपका आगे नजर आ रहे हैं। तो अली साहब, ये भारत अपना चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो अपना स्क्वाड है वो अनाउंस करेगा। पॉसिबल है लगभग यही स्क्वाड होगा, एक आध को इधर उधर कोई प्लेयर हो जाएगा तो वो बड़ी बात होगी। लेकिन अली, इस चैंपियंस ट्रॉफी में मैंने फिर जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि जो सबसे बड़ा एज है इंडियन टीम को, वो क्या है? वो ये है कि इनको दुबई में खेलने अपने सारे मैचेस। बाकी अगर आप जितनी टीम्स उठा के देखोगे सबको ट्रैवल करना है। बिल्कुल। इवन पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन उसको भी इंडिया वाला मैच खेलने के लिए कराची से जो है वो दुबई जाएगा, क्योंकि पहला मैच पाकिस्तान आपका न्यूजीलैंड के साथ पहला मैच खेल रहा है कराची में, वहां से 2 घंटे की फ्लाइट लेकर दुबई जाएगा। लेकिन इंडिया कोई ट्रैवल नहीं करेगा, वहीं दुबई में होटल में ठहरेंगे, वहीं रोज मैच खेला करेंगे और अपने होटल चले जाया करेंगे। फिर इंडिया की जो प्लेयर्स है इनके पास, कुलदीप यादव है, अगर ये बिश्नोई को डाल देते हैं जिसके कभी इम्कान है, युधी चहल का भी इम्कान है, ऐसा नहीं है कि वो उनको आप कहीं से आउट कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि बिश्नोई शायद ज्यादा अच्छा चांस है कि उनको टीम में डालेंगे। बिश्नोई हमने देखा है भाई, उनको दुबई में आपको याद है ना कैसे बॉलिंग कर रहे थे भाई, और वो तेज बॉल भी डालते हैं, जैसे राशिद खान टाइप बॉलिंग करते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको जज करना। फिर जडेजा और अक्षर पटेल में से आप एक को खिलाओगे, पॉसिबल है कि अगर आप जडेजा को खिलाते हो वो आपको बैटिंग का भी एक कैच देते हैं। अगर आप ऊपर से इनकी बैटिंग देखते हो तो रोहित शर्मा, फिर शुभमन गिल, फिर जायसवाल, फिर केएल राहुल, मतलब पूरी कंप्लीट आपको एक बैलेंस एक इंडिया का स्क्वाड नजर आ रहा है, और बड़ी बैलेंस जो टीम है वो आपको इनकी नजर आ रही है। और सारे मैच आपने दुबई में खेलने हैं, प्लस फाइनल भी आपने वहीं खेलना है, तो ये इनको एक बहुत बड़ा जो कंडीशन का सूट करना है वो होगा। और जाहिर है दुबई में खेले हुए भी हैं, एशिया कप भी खेले हुए, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई खिलाड़ी ना खेला हो। जितने स्क्वाड के खिलाड़ी हैं सारे के सारों को दुबई का एक्सपोजर है, और फुली एक्सपोजर है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारे शो आपका क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, और वही कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाइए और फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।